स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी, निर्विरोध चुने जाएंगे टीएमसी के जवाहर सरकार। एक और बड़ी अपडेट, दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामा, बीजेपी विधायक सदन से निष्कासित। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, बोले संसद का समय बर्बाद मत करो, महंगाई, किसान और पेगासस पर चर्चा करने दो। एक और बड़ी अपडेट, राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर सीएम केजरीवाल ने उठाए सवाल, बोले ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसान आंदोलन को तेज गति देने की रणनीति बनाई, 36 बिरादरी की कमेटी गठित। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार में जातीय जनगणना पर दबाव बनाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलेंगे तेजस्वी। एक और बड़ी अपडेट, रिटायरमेंट के मूड में दिखे मांझी, कहा ये सदन में मेरा अंतिम कार्यकाल। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर, राहुल गांधी के साथ वरिष्ठ नेताओं की बैठक में हुई चर्चा। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी, निर्विरोध चुने जाएंगे टीएमसी के जवाहर सरकार। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल से खाली हुई राज्यसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। दोस्तों बता दें, ये सीट दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे से खाली हुई थी। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने इसके लिए पूर्णोकरसाद जवाहर सरकार को उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों बता दें, विपक्षी दल बीजेपी द्वारा इस सीट के लिए प्रत्याशी उतारे जाने की स्थिति में पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की इस सीट पर उपचुनाव होता है, लेकिन अब टीएमसी के प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाएगा। दोस्तों बता दें, निर्वाचन आयोग ने 16 जुलाई को बताया था कि इस साल की शुरुआत में दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे से खाली पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव 9 अगस्त को होगा। चलिए अगली खबर, दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामा, बीजेपी विधायक सदन से निष्कासित। दरअसल दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में जमकर हंगामा हुआ, साथ ही नेता प्रतिपक्ष स्पीकर के बीच भी काफी तीखी नोकझोंक हुई। स्पीकर ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे अध्यक्षता के कार्यकाल में केंद्र सरकार द्वारा विधानसभा की कमेटियों का अधिकार छीना गया। दोस्तों बता दें कि सदन में भारी हंगामा के चलते स्पीकर ने अनिल वाजपेयी को मार्शल आउट करने का आदेश दिया। इसी बीच भाजपा विधायकों द्वारा उठाए जा रहे सवालों के विरोध में आम आदमी पार्टी के विधायक स्पीकर की कुर्सी के पास पहुंच गए। हंगामा के दौरान बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने आम आदमी पार्टी के एक विधायक को औकात में रहने को बोला। ये बात स्पीकर को नागवार गुजरी। इसी बात पर स्पीकर ने पूरे दिन के लिए उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, बोले संसद का समय बर्बाद मत करो, महंगाई, किसान और पेगासस पर चर्चा करने दो। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर विपक्ष को अपना काम नहीं करने देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि संसद का समय बर्बाद नहीं किया जाए, महंगाई, किसान और पेगासस पर चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि संसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर चर्चा करे। साथ ही राहुल ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही है। कांग्रेस नेता ने इस बात पर जोर दिया कि संसद का और समय बर्बाद मत करने दो, महंगाई, किसान और पेगासस की बात हो। पेगासस और कुछ अन्य मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। दोस्तों बता दें, 19 जुलाई मानसून सत्र शुरू हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित रही। दोस्तों बता दें, विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार को तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा। चलिए अगली खबर, राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर सीएम केजरीवाल ने उठाए सवाल, बोले ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ। दरअसल दोस्तों, दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बुधवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, लेकिन राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बनाने पर विवाद शुरू हो गया है। दोस्तों बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा है कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया है ये उसके खिलाफ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुझे लगता है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन को तेज गति देने की रणनीति बनाई, 36 बिरादरी की कमेटी गठित। दरअसल दोस्तों, चरखी दादरी में स्वामी दयाल धाम पर वीरवार को सर्वजाति खाप फोगाट 36 बिरादरी के लोगों की महापंचायत आयोजित हुई। दोस्तों बता दें कि महापंचायत की अध्यक्षता खाप फोगाट 19 के प्रधान बलवंत सिंह फोगाट ने की। महापंचायत का संचालन खाप फोगाट के सचिव सुरेश फोगाट ने किया। दोस्तों बता दें, महापंचायत का मुख्य मुद्दा किसान आंदोलन को गति देना, तीनों कृषि
कानूनों को निरस्त करवाना तथा एमएसपी की गारंटी देना रहा। चलिए अगली खबर, बिहार में जातीय जनगणना पर दबाव बनाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलेंगे तेजस्वी। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जल्द ही बिहार में जाति आधारित जनगणना पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। दोस्तों बता दें कि तेजस्वी का ये रुख केंद्र सरकार की ओर से देश में इसकी संभावना से इनकार करने के मद्देनजर आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ने भी देश में जाति आधारित जनगणना की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी पार्टी के नेता उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपने विचार रखने को कहेंगे। साथ ही तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में सभी विपक्षी दल जाति आधारित जनगणना के साथ हैं, इसलिए हम मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखेंगे। उनसे इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए सत्तारूढ़ विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल बनाने के लिए कहेंगे। तेजस्वी ने कहा है कि जैसा कि केंद्र सरकार पहले ही देश में जाति आधारित जनगणना शुरू करने से इनकार कर चुकी है, हमें समय नहीं दे सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार के राज्य सरकार की कीमत पर बिहार में इसकी शुरुआत करनी चाहिए। चलिए अगली खबर, रिटायरमेंट के मूड में दिखे मांझी, कहा ये सदन में मेरा अंतिम कार्यकाल है। दरअसल दोस्तों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब राजनीति से रिटायर होने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कि बुधवार को बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान कहा कि 23 मार्च को सदन के अंदर हुई घटना काफी निंदनीय है। साथ ही मांझी ने कहा है कि हमारी आयु इतनी हो गई है और ये सदन में मेरा अंतिम कार्यकाल है। चलिए अगली खबर, कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर। राहुल गांधी के साथ वरिष्ठ नेताओं की बैठक में हुई चर्चा। दरअसल दोस्तों, चुनावी रणनीति बनाने में माहिर माने जाने वाले प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक सप्ताह पहले पार्टी नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में एक बैठक की थी, जिसमें यह चर्चा की गई थी कि क्या प्रशांत किशोर पार्टी की योजना में फिट हो सकते हैं। दोस्त बता दें, कांग्रेस नेताओं की यह बैठक 22 जुलाई को हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई इस बैठक में कमलनाथ, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेता शामिल हुए। दोस्त बता दें, राहुल गांधी ने बैठक में प्रशांत किशोर के साथ हाल ही में हुई अपनी मुलाकात के बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ साझा किया।